आइए अब हम लोग पढ़ते हैं जफ़र गोरखपुरी साहब के बारे में, जो आप लोग के 10वीं क्लास के दरख्शां के बुक में पढ़ना है। उनकी जफ़र गोरखपुरी साहब की तारीख़ पैदाइश यानी कि पैदाइश की तारीख़ है 5 मई 1935 ईस्वी। वो जो है 5 मई 1935 ईस्वी को पैदा हुए थे। उनकी मकाम पैदाइश यानी कि पैदाइश की जगह बेदोली बाबू गांव, ये गांव का नाम है बेदोली बाबू गांव। बांस गांव उनके तहसील का नाम है, तहसील बांस गांव। ये गांव नहीं है बल्कि तहसील का नाम है बांस गांव। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिला गोरखपुर में है। तो एक बार फिर से देखते हैं मकाम पैदाइश उनकी बेदोली बाबू गांव, तहसील बांस गांव, जिला गोरखपुर, और स्टेट उनका है उत्तर प्रदेश। और उनकी वफ़ात 30 जुलाई 2017 ईस्वी को हुई, जो आप लोगों के बुक में नहीं लिखा हुआ है। और देखिए, इसको जो है बहुत ही गौर से पढ़ना है, क्योंकि आपके बुक में जो भी मुख्तसर सवाल दिए हुए हैं उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग इसको गौर से पढ़ लेते हैं तो, क्योंकि मैंने इसी में सब कुछ लिख दिया है। जो अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर जो है मुख्तसर सवालात जो है अलग से आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके बारे में आगे देखते हैं। हम असर उर्दू शेर व अदब में काफ़ी इज्जत व एहतराम है। उन्होंने कई फिल्मी नगमे भी लिखे हैं। यानी कि इनके हम असर जो शायर हैं या अदीब हैं, उनके ज़माने के जो शायर या अदीब हैं, अदब के जानने वाले लोग हैं, उनमें इनकी काफ़ी इज्जत है। और इन्होंने लगभग 40 से ज़्यादा गीत लिखे हुए हैं, फिल्मी गाने, जिसमें से एक गाना शाहरुख खान के मशहूर फिल्म बाजीगर का गाना है, जो शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्माया गया है। और उसमें गाने का बोल है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तूने। शायद आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। अब देखते हैं जफ़र गोरखपुरी साहब के शायरी की क्या खसूसियत है, क्या खूबी है। क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी के साथ किए गए उनके तजुर्बे का खूबसूरत मिलान, यानी कि क्लासिकल शायरी और जदीद शायरी के साथ उनका जो तजुर्बा है और उसका मिलान है, खूबसूरत मिलान है, वो उनके शायरी की सबसे बड़ी खूबी है। और आगे देखते हैं जफ़र गोरखपुरी साहब के शायरी के 7 मजमूए। उनके 7 मजमूए मंजरेआम पर आए हुए हैं, शाये हुए हैं। पहला है तीशा। तीशा का मतलब होता है एक किस्म का औजार जिससे लकड़ी तराशा जाता है। दूसरा है वादिये संग। संग का मतलब होता है पत्थर। गोखरू के फूल, चिरागे चश्मतर, आर पार का मंजर, ज़मीन के करीब, हल्की ठंडी हवा। ये हैं उनके शायरी के 7 मजमूए। उनके बच्चों के लिए भी मजमूए शाये हुए हैं, जिनका नाम है नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ। ये 2 मजमूए हैं जो बच्चों के लिए हैं। और पीछे जो हम लोगों ने अभी देखा, ज़मीन के करीब उनका मजमूआ था। तो ज़मीन के करीब जो मजमूआ है उसमें नज़्मों, गज़लों और गीतों के साथ साथ काफ़ी तादाद में दोहे भी शामिल हैं। तीनों चीज़ हैं उसमें, नज़म भी है, गज़ल भी है, गीत भी हैं और दोहे भी हैं। 4 चीज़ें हैं। और उनका जो दौरा हुआ था वो कई देशों में जाकर के कई मुल्कों में घूमे हुए थे। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उनका दौरा कहाँ कहाँ हुआ था। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी कि USA इसको कहते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब, और उसके अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात यानी कि UAE। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जफ़र गोरखपुरी साहब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे पढ़ना है हम लोगों को उनके दोहे के बारे में। तो आइए देखते हैं उनके दोहे और समझते हैं। कहते हैं, तारे छू जुगनू पकड़, रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है, दिए में जितना तेल। जफ़र गोरखपुरी कह रहे हैं यहाँ पे अपने दोहे में कि रात की उम्र जो है बहुत छोटी होती है
इतनी छोटी कि जितना दिए में तेल है। तो रात को हमें ख्वाब बुनने रात को हमें जो है ख्वाब बुनने में बिताना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। अपना एम, अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। आगे जफ़र साहब लिखते हैं कि जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदियाँ, क्या सूरज में धूप। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जफ़र साहब अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ भी देखिए वहाँ पे अल्लाह ताला का जमाल रोशन है, चाहे वो बादल की बूंदें हों या सूरज की धूप हो, सब खुदा की कुदरत है। और आगे लिखते हैं कि हद से अधिक संजीदगी, अधिक है ये हिंदी शब्द है, हद से अधिक संजीदगी, संजीदगी का मतलब होता है फिक्र, सोच। सच पूछो तो रोग, रोग का मतलब बीमारी। हद से अधिक संजीदगी, सच पूछो तो रोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। ये कह रहे हैं कि हद से ज़्यादा जो है नहीं सोचना चाहिए, फिक्र नहीं करना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि ये जो है एक बीमारी है और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो जल्द ही बूढ़े हो जाते हैं। आगे लिखते हैं जफ़र साहब, भूखी भेड़ के जिस्म में बस चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। कहते हैं कि भूखी भेड़ जो है, भेड़ एक तरह का जानवर है जिससे ऊन निकलता है, जिसके जिस्म से ऊन निकलता है और वो दूध भी देती है। तो जफ़र साहब कह रहे हैं कि भूखी भेड़ जो है वो तो बहुत कमज़ोर है, वो या तो चरवाहे को दूध दे सकती है या ताजिर को यानी तजारत करने वाले को ऊन दे सकती है। ये दोनों में से कोई एक ही काम जो है उससे हो सकता है। यहाँ पे एक तरह से शायर जो हैं वो इंसान की तंगदस्ती को बयान कर रहे हैं। जाकर बैठे चार पल किन पेड़ों के पास, जफ़र हमारे भाग में शहरों का वनवास। कर रहे हैं जफ़र साहब के यहाँ शहर में काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी शोरगुल है, चैन और इत्मीनान नाम का चीज़ नहीं है कि जो सुकून, जो मन को शांति पेड़ों के छाँव के नीचे बैठने में मिलती है, वो सुकून शहर में नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जो हमें वनवास हो गया है। आगे आगे लिखते हैं, ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, पैसों से मिलता कहीं जो मन का आनंद। कह रहे हैं कि मन का आनंद जो है, मन की खुशी जो है वो पैसों से नहीं मिलता है कि बाज़ार से कोई जा कर के ख़रीद ले। चैन और सुख जो है बाज़ार में नहीं मिलता है, ये पैसों से मिलने वाली चीज़ नहीं है। आगे लिखते हैं कि इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी पेड़ पर और मैं लहूलुहान। वो कह रहे हैं कि रिश्ते इस तरह से होने चाहिए एक इंसान का दूसरे इंसान से कि अगर एक इंसान के ऊपर कोई दुख और मुसीबत आए तो दूसरा इंसान उसके दुखों से परेशान हो जाए। इस तरह की इंसानों के बीच मोहब्बत होनी चाहिए। इसी को उन्होंने पेड़ और कुल्हाड़ी से मिसाल दिया हुआ है। रात पर आए देश की हर सपना बर्बाद, रात पर आए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद। वो कह रहे हैं कि पराए देश में हम लोग जो है अपने अच्छे भविष्य की, सुनहरे मुस्तकबिल की कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पराया देश तो पराया ही होता है, अपने देश की तरह नहीं होता है। और जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद, और हम जहाँ भी रहते हैं हमारे माँ का आशीर्वाद, हमारी माँ की दुआएं हमारे साथ होती हैं और हमारे सर पर जो है हमेशा साए की तरह रहती है और हम लोगों की हिफाजत करती है हम लोगों के माँ की दुआएं।
बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब। कह रहे हैं कि बच्चे जो है आज के दौर में किताबों से खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि टीवी देखने से और फिल्मों और गानों को सुनने से खुश हो रहे हैं। और ये जो आदत है उनकी, ये अच्छी आदत नहीं है, बल्कि उनको किताबें पढ़ना चाहिए और ज़्यादा वक्त किताबों पर देना चाहिए। क्या चिंतन क्या चेतना, भोर अपनी न साँझ, कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाँझ। कह रहे हैं जफ़र साहब के ये जो दौर चल रहा है, ये अब कंप्यूटर का दौर आ गया है। अब जो है इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है और अपने अकल और अपनी समझ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये आदत जो है इंसान के लिए ठीक नहीं है। कंप्यूटर ने इंसान के सोचने और गौर व फिक्र करने की सलाहियत को छीन लिया है। तो ये थे जफ़र गोरखपुरी साहब के दोहे जो हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो।